नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, जितने भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए एक बम्पर वैकेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो में निकल करके आई है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रुप सी के पोस्ट के लिए बम्पर वैकेंसी आई। तो आइए स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होने वाला है, एग्जामिनेशन का क्या स्कीम होने वाला है। तो आइए, ये आपका स्टूडेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मौजूद है। आपको पता होना चाहिए ये जो वैकेंसी आई है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में आई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो पोस्ट है स्टूडेंट वो है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की, जो कि एक टेक्निकल पोस्ट है। ठीक है, आइए। तो स्टूडेंट, ये जो आपका पोस्ट है ये ग्रुप सी पोस्ट है। ठीक है, ध्यान देना है, ग्रुप सी पोस्ट है, नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्टेरियल। यहाँ पे अगर हम पे स्केल की बात करें स्टूडेंट, तो एक अच्छा खासा पे स्केल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बेसिक अगर आप देखें तो 25,500 टू 81,000, जो कि स्टूडेंट काफी अच्छा है। और साथ में यहाँ पे आपको स्टूडेंट प्लस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस जो भी होते हैं, एक अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, तो जो भी वहां पे अलाउंस दिए जाते हैं वो आपको सुविधा मिलेगी। साथ में यहाँ पे और भी काफी चीजें लिखी हुई है। हमें फिलहाल यहाँ पे देखना है नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो स्टूडेंट, टोटल अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 797 है। लेकिन आप कितने पोस्ट के लिए एलिजिबल? तो यहाँ पे जितने भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के छात्र हैं, यानी कि जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए टोटल यहाँ पे 325 सीट्स है, जो कि इनफ है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि आपको पता है कि एक तो कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी आती नहीं है, और आती है तो काफी कम सीटें रहती है, लाइक 9, 10, 15, 20। और यहाँ पे यूआर में 325 सीट होना भाई बहुत बड़ी बात। ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखें तो अकेले ईडब्ल्यूएस में 79 एंड ओबीसी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, खास करके ज्यादा बच्चे अदर बैकवर्ड क्लास के होते हैं, तो ओबीसी के बच्चों के लिए यहाँ पे स्टूडेंट 215 सीटें, जो कि काफी ज्यादा है। ठीक है, तो केवल ओबीसी के लिए 215 सीटें हैं। एससी कैटेगरी में 119 सीटें, भाई साहब क्या ही बात है। शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चों के लिए केवल यहाँ पे 119 सीट है, और शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों के लिए 59 सीट है। यानी कि अगर हम रिजर्वेशन कैटेगरी में बात करें, इवन हम यूआर कैटेगरी में बात करें, तो स्टूडेंट इनफ नंबर ऑफ सीट है। अगर अच्छा से आप थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा तो आराम से आप यहाँ पे एक सीट को अपना ले सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम अब बात कर लेते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, कि कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से छात्र इलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर रखा है, जैसे कई जगह पे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, जो कि 3 साल का होता है, तो अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा, 3 साल का पॉलिटेक्निक कर रखा है, किस ब्रांच में भाई? तो सबसे पहला या तो आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स था, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। मतलब इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड रहना चाहिए। काफी सारे बच्चे अब मैसेज करेंगे कि सर मेरा इलेक्ट्रिकल है, सर मेरा इलेक्ट्रिकल है। तो भाई इलेक्ट्रिकल अगर आपका है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, यानी ईसीई से रिलेटेड अगर आपका ब्रांच है, तब आप स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आप आईटी ब्रांच से अपना पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट किए हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस से अपना पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट किए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तब आप स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब खास ध्यान यहाँ पे आपको ये रखना है स्टूडेंट कि कई सारे बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सर मेरा तो प्राइवेट कॉलेज था, हम अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं भाई, यहाँ पे लिखा होता है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसका मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी कि अगर आपका कॉलेज एआईसीटीई अप्रूव्ड है इन केस ऑफ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, तब आप ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने प्राइवेट कॉलेज से अपना डिप्लोमा किया हो। दूसरा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर आपने अपना बीएससी कर रखा है, यानी कि बैचलर डिग्री इन साइंस, ध्यान देना है आर्ट्स वाले नहीं, बैचलर डिग्री इन साइंस किसमें कर रखा है भाई? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, या कंप्यूटर साइंस में, या फिजिक्स में, या मैथमेटिक्स में, तब भी आप स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान देना है, कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि एज एडिशनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस लेकर के पढ़ते हैं और वो भी अप्लाई कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप अगर टीयर 3 भी कंप्लीट कर लेते हैं,
फिर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और काफी सारे बच्चे डीआरडीओ में रिजेक्ट होकर के आ चुके हैं। तो इसीलिए मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अपना बीएससी डिग्री कर रखा है, एक एडिशनल सब्जेक्ट आपने कंप्यूटर साइंस या एक एडिशनल सब्जेक्ट आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर के पढ़ा, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपका जो मेन डिग्री है, जो मेन पेपर होता है, अगर वो आपका कंप्यूटर साइंस था, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स था, या आपका मैथ था, या फिजिक्स था, इन चारों सब्जेक्ट में से कोई अगर आपका मेन पेपर था स्टूडेंट, जिसे बोला जाता है ग्रेजुएशन पेपर, जो भी मेन पेपर था अगर आपने वो ले रखा था, तब आप एलिजिबल। तीसरा स्टूडेंट, यहाँ पे बीसीए स्टूडेंट्स वालों के लिए खुशखबरी कि अगर आपने बीसीए कर रखा है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस आईटी से, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, फिजिक्स या मैथ से, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीसीए कर रखा है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट स्टूडेंट यहाँ पे 18 से 27 है। अब सर 18 साल मेरा कब होना चाहिए? कई सारे बच्चे अंडर एज होंगे तो वो अप्लाई नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो कई सारे बच्चे 16.5-17 की उम्र में भी पास कर लेते हैं, क्योंकि 14 में मैट्रिक, 17 में उन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया। तो भाई ऐसे में आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है। क्रूशियल डेट होता है यानी किस डेट तक आपके 18 साल हो जाने चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपका 18 से कम होगा एप्लीकेशन के क्लोज होने पर, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैक्सिमम 27 है, लेकिन अगर आप SC ST हैं तो आप 27 + 5 यानी 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्टूडेंट कुछ एडिशनल लिखा हुआ है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स है यहाँ पे स्टूडेंट मैंने उसे हाईलाइट कर रखा है, वो मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह कि पीडब्ल्यूबीडी यानी कि जो क्या उन्हें कहा जाता है भाई, जो डिसेबल्ड क्योटा एक तरीके से होता है ना, दिव्यांग जन जिन्हें कहा जाता है, तो स्टूडेंट उनके लिए यहाँ पे नहीं है ये पोस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट रिजर्व्ड फॉर पीडब्ल्यूबीडी, तो आप अप्लाई यहाँ पे नहीं करेंगे। सीधे सीधे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेंस दे नीड नोट अप्लाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप अप्लाई कर भी देते हैं तो जब वहां पे मेडिकल चेक कराया जाएगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फाइनल रिजल्ट है स्टूडेंट मस्ट बी आउट ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट, दैट इज 23/6/2023। अब कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ग्रेजुएशन 2023 में कंप्लीट नहीं हुआ होगा, होने वाला होगा, यानी कि मे बी उनका रिजल्ट जुलाई में आने वाला होगा, या उन्होंने एग्जाम दे दिया होगा, अब रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे साफ साफ कर दिया गया है कि जो क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो 23 जून है। तो अगर 23 जून तक आपका रिजल्ट आ जाता है, 23 जून को 11 बजे भी अगर आपका रात में रिजल्ट आता है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ध्यान देना है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तब आप अप्लाई नहीं कीजिएगा, अन्यथा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे जो भी लिखा हुआ है आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है स्टूडेंट कि आपका जो यहाँ पे जॉब लगेगा वो ऑल इंडिया ट्रांसफर लायबिलिटी आपके ऊपर होगी, यानी कि आपको इंडिया के किसी भी लोकेशन में अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो में भेजा जाएगा तो आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई मुझे वहां पे जाके काम करना है। ये सारे यहाँ पे स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिटीज दी गए हैं जो आपका एग्जामिनेशन होगा टियर 1 का। आगे मैं चर्चा करूंगा सीबीटी मोड पे होगा। फिलहाल जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आरा, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया, यहाँ टोटल 1 2 3 4 5 6 सेंटर दिए गए, तो आराम से आप जाकर के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं मेन स्टूडेंट स्ट्रीम ऑफ एग्जामिनेशन की। यहाँ पे एग्जामिनेशन काफी तगड़ा होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले आपका टियर 1 होगा। टियर 1 में स्टूडेंट टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान देना है, जो कि 100 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। अगर आपने गलती कर दी तो आपके 1/4 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि 0.25 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा। साथ में आपको ध्यान ये देना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स मैथ से पढ़े होंगे, फिजिक्स से पढ़े होंगे, कई इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे, कई कंप्यूटर साइंस के होंगे, तो सबके लिए पेपर समान नहीं होगा, है ना। आरआरबी वाला कहानी यहाँ पे नहीं है। हालांकि आरआरबी के लिए भी पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ था, तो इस बार वहां पे सेम कंडीशन रहने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि आपसे 25 क्वेश्चन, 25% लिखा हुआ है, तो 100 का 25% 25, तो आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल मेंटल एबिलिटी के।
जनरल मेंटल एबिलिटी में आपसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, जीके एंड करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 25। और जो 75 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है देन इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांच पेपर, सीएस से कर रखा है देन सीएस के ब्रांच पेपर लाइक डीएसए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सी++, जावा, सिस्टम मेंटेनेंस, इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, देन आपका टीयर 2 होगा, और टीयर 2 में क्या होगा, यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा जो कि प्रैक्टिकल होगा। ध्यान देना है, स्किल टेस्ट क्या होता है, अगर आप बोलिएगा तो एक वीडियो बना दिया जाएगा, जैसा कि इसरो में करवाया जाता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में स्टूडेंट आपका प्रैक्टिकल नॉलेज चेक किया जाता है, आपको कुछ टास्क दे दिया जाएगा, वहां पे बुलाया जाता है, कुछ टास्क दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि आप उसे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लाइक मे भी हो सके कि आपको, अगर आप कंप्यूटर साइंस के, क्योंकि मैं भी कंप्यूटर साइंस का हूं, तो मैं भी एक छोटा सा आपको एल्गोरिदम दे दिया जाए या छोटा सा प्रॉब्लम दे दिया जाए और बोला जाए कि भाई इसे सॉल्व करो, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो ये स्किल टेस्ट होगा जो कि आपका टोटल 30 मार्क्स का होगा। उसके बाद स्टूडेंट आपका टीयर 3 भी होगा, बिल्कुल टीयर 3 भी होगा, जिसमें इंटरव्यू, जिसे पर्सनली टेस्ट कहा जाता है, वो लिया जाएगा। इंटरव्यू आपका 1 to 1 होगा, यानी कि आप जाएंगे, आपके सामने बोर्ड मेंबर्स बैठे होंगे और वहां पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इस इंटरव्यू में मुझे नहीं लगता है कि टेक्निकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्किल टेस्ट में हो चुका होगा, और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ भी है पर्सनालिटी टेस्ट, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, हालांकि आपको प्रिपेयर होकर जाना है। चलिए, तो ये आपका होगा स्टूडेंट टोटल 20 मार्क्स का। अब ध्यान ये देना है, बच्चों में कंफ्यूजन ये होगा कि सर सिलेक्शन हमारा टीयर 1 बेसिस पे होगा, टीयर 2 या टीयर 3। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले क्या, कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टीयर 1 एग्जाम, कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। देखिए, टीयर 1 में आपको पता है कि जितने भी बच्चे अपीयर होंगे, तो भाई काफी ज्यादा बच्चे अपीयर होंगे, ऐसा तो नहीं है कि टोटल 700 बच्चे ही जाएंगे, काफी ज्यादा बच्चे जाएंगे, तो उनके मार्क्स को क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइज किया जाएगा, जैसा डीआरडीओ ने किया था। और नॉर्मलाइज करने के बाद 5 टाइम्स स्टूडेंट्स को क्या किया जाएगा, सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी कि अगर टोटल लेट से 700 वैकेंसी है तो 7 बच्चे 35, यानी 3500 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, किसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, और स्किल टेस्ट के बाद उनका क्या लिया जाएगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। अभी ध्यान देना है, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद क्या होगा, ये पीला वाला जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, पढ़िए, ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 एग्जाम, अ फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ 797 कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल विल बी प्रिपेयर्ड। यानी कि जब आपका स्किल टेस्ट भी हो गया, जब आपका पर्सनल इंटरव्यू भी हो गया, उसके बाद आपके टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3, इन तीनों के परफॉर्मेंस के कंबाइंडली बेसिस पे क्या होगा, आपका फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। कितने स्टूडेंट्स का, तो 797 स्टूडेंट्स का। इसका खास ध्यान रखना है, यानी टीयर 1 में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है, टीयर 2 में भी अच्छा परफॉर्म करना है और टीयर 3 में भी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर टाई केसेस हो जाते हैं, जो कि होता है, और ऐसा होता है कि 10-10 स्टूडेंट्स के टाई हो जाते हैं, डीआरडीओ में ऐसा काफी बार हुआ है, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या यहाँ पे फैक्टर करेगा कि टीयर 1 में किसका मार्क्स आया है। जिसका टीयर 1 में अधिक मार्क्स होगा उसको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर मान लीजिए टीयर 1 में भी सेम मार्क्स आ गया, तो फिर जिनका स्किल टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आया होगा उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, और उसके बाद स्टूडेंट जिनका इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स आया होगा उनको प्रायोरिटी यहाँ पे मिलेगा। बाकी फिर जो होता है ये थोड़ा सा नहीं ठीक लगता है, लेकिन ये होता है कि डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो ओल्डर कैंडिडेट्स हैं उनको स्टूडेंट प्रेफर दिया जाता है। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, तो ये इतना हालांकि होता नहीं है, मेनली आपको इस पे फोकस करना है। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला क्या, जो स्टूडेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 3 जून से आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल। तो अभी आप लोग जाइए www.mha.gov.in पे या ncs.gov.in पे और वहां पे रजिस्ट्रेशन कीजिए, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टूडेंट आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए। अंतिम तिथि 23 जून है स्टूडेंट, तो चूकना नहीं है। फॉर्म जल्दी नहीं आता है कंप्यूटर साइंस का, एक बार मौका गया तो मौका हाथ से चला जाएगा। तो आपको स्टूडेंट क्या करना है, फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर देना है। आगे यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि आई थिंक आपके उतने काम के है नहीं। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम लोग देख लेते हैं। हाँ, एग्जामिनेशन फी के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि एग्जामिनेशन फी टोटल आपको यहाँ पे 450 प्लस 50 दैट इज 500 पे करना है, लेकिन जो फीमेल होंगी ना उनको 450 ही लगेगा, फीमेल को 50 रुपीज नहीं लगेगा एग्जामिनेशन फी। बाकी यहाँ पे स्टूडेंट कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, कि द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट। बिल्कुल जैसा मैंने बोला था कि जो क्रूशियल डेट है वो है स्टूडेंट आपका क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन।
यानी कि 23 जून तक आपका 18 साल पूरा होना चाहिए। 23 जून तक आपको डिग्री मिल चुकी होनी चाहिए, आइदर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की या बीएससी की या बीसीए की, ठीक है। और जो भी मतलब कि एलिजिबिलिटी यहाँ पे है वो 23 जून तक आपको होनी चाहिए। अगर मान लिया जाए आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, खास ध्यान यहाँ पे पता है ओबीसी के लिए भी काफी सारे बच्चों को यहाँ पे डीआरडीओ में परेशानी का सामना करना पड़ा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स को डीआरडीओ में परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आपको 23 जून के पहले का ओबीसी बना लेना है। अभी स्टूडेंट काफी समय है, अभी काफी समय है, अभी भी लेट नहीं हुआ है। आप अपने ब्लॉक जाइए, अपने अनुमंडल अधिकारी के पास जाइए, जिलाधिकारी के पास जाइए। अगर आपके पास नहीं है तो 23 जून के पहले का एक ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में, नोट स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में आप बना लीजिए, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा स्टूडेंट कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है वो 23 जून के पहले का है, अन्यथा आप परेशानी में पड़ जाइए, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है, यानी कि जो अभी अपीयरिंग है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट लेट आएगा, वो अप्लाई ना करें, अन्यथा उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ओबीसी के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट को फॉलो करना है, ना कि आपको स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट को फॉलो करना है, खास ध्यान देना है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अदर हुज रिजल्ट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड, बिल्कुल जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है क्लोजिंग डेट तक वो अप्लाई नहीं करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पे स्टूडेंट बता दिया गया है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दे। साथ में रुकिए, अभी भागिए नहीं स्टूडेंट, एक टेलीग्राम ग्रुप है, कौन सा भी, तो @MHAIBGO, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया है। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलरेडी लगभग 200 या 100 है, आई थिंक 100 या 200 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, और एग्जाम होते होते आप देखिएगा इसमें 1500-2000 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो आप भी ज्वाइन होइए, साथ में मिलकर प्रिपरेशन कीजिए। और जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई आपका इस बार कंप्यूटर साइंस का बिल्कुल लाइव यहाँ पे टेस्ट चलने वाला है, ठीक है। जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे कंप्यूटर साइंस के वो लाइव हमारे एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे करवाए जाएंगे स्टूडेंट, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो सिलेबस है, ध्यान देना, यहाँ पे सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस के लिए स्टूडेंट एक नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा, और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, यानी कि लेट से आप इस वीडियो को 15-16 जून को देख रहे हैं, तब तक स्टूडेंट आराम से आ चुका होगा, और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के सिलेबस को देख सकते हैं स्टूडेंट। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।